अहिंसा धर्म की जय, जैन धर्म की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि के मंगल प्रवचन प्रारंभ हो उससे पूर्व मंगलाचरण के लिए आ जाएं। बोलो आचार्य 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। सपने में गुरुजी आए और बोले समझा के मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है मेरे होते, तू क्यों डरती है मैं हूं ना, तू को चिंता करती है मेरे होते, तू क्यों डरती है। जब से गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, जब से गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, जब से गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया। लिपट गया चरणों में फूट फूट के रोया, मुस्कुरा के होले होले गुरुजी भक्तों से बोले, मुस्कुरा के होले होले गुरुजी भक्तों से बोले कि मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है मेरे होते, तू क्यों डरता है। एक रात दुखी में होके सो गई थी रोते रोते, सपने में गुरुजी आए और बोले मुझे समझा के मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है मेरे होते, तू क्यों डरती है। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब तेरी सूरत। करुणा की मेहर बरसा दे, बस एक झलक दिखला दे सपने में, बस एक झलक दिखला दे मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है मेरे होते, तू क्यों डरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुजी आए और बोले मुझे समझा के मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है मेरे होते, तू क्यों डरती है। बोलो पूज्य गुरुवर के चरणों में दिगंबर जैन समाज बोरा खाट की ओर से सभी नमोस्तु करेंगे, हाथ जोड़ें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबको अपने कल्याण के लिए जिनेन्द्र देव की देशना दे करके हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं, सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं,
नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अंतरंग से परमेष्ठी भगवानी की, आदिर्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुण श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हुए 26 नंबर के श्लोक में कह रहे थे कि एक आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य हैं वे सभी शाश्वत नहीं हैं, कर्म जनित हैं। जो जो हमको प्राप्त हुआ है वो कर्मों से प्राप्त हुआ है, पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। जो भी हमको प्राप्त हो रहा है पूर्व हम में जैसा हमने कर्म करके रखा था वैसी वस्तु हमको आज मिल रही है, चाहे शरीर हो चाहे संबंध हो, चाहे शरीर हो चाहे संबंध हो, चाहे धन हो चाहे संपत्ति हो, रिश्ते हो, शहर हो, समाज हो, पड़ोसी हो, परिवार हो, ये पूर्व में जैसा हमने कर्म किया था वैसा मिलता है। कभी ऐसे स्थान पर किन्हीं को ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पे सब कुछ अनुकूल रहता है, और किन्हीं को ऐसा स्थान मिलता है रहने को जहाँ पर सब कुछ उनके प्रतिकूल होता है। वो जैसा चाहते हैं उससे सब कुछ प्रतिकूल, पड़ोसी भी प्रतिकूल मिलता है, शहर भी प्रतिकूल मिल जाता है, मोहल्ला भी प्रतिकूल मिल जाता है, स्थान भी सब कुछ प्रतिकूल। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ अनुकूल मिलता है, जैसा वो चाहते हैं, जैसा शहर चाहते वैसा शहर मिला, जैसा मोहल्ला चाहते थे वैसा मोहल्ला मिला, जैसा पड़ोसी चाहते थे वैसा पड़ोसी मिला, जैसा परिवार चाहते थे वैसा परिवार मिला। तो ये कह रहे हैं सब कर्मजनित है, और जो भी कर्मजनित वस्तु है वो शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाली है, क्योंकि कर्म से उत्पन्न हुई है। कर्म अपना फल देगा, जैसी फल देगा और फल देकर निर्जीर्ण होगा वो वस्तु भी आपसे छूट जाएगी। संबंध जब तक है, जब तक नियोग है तब तक वस्तु आपके साथ जुड़ी है, जब उसका नियोग खत्म हो जाएगा तो वस्तु छूट जाएगी। आज ये दीवार बनी है, ये भवन बना है, मंदिर बना है, सीमेंट की एक उम्र है 50 साल 100 साल, जब तक ये टका के रखेगा इस भवन को। जिस दिन उसका उम्र खत्म हो जाए, सीमेंट की स्थिरता खत्म हो जाए, पकड़ खत्म हो जाए, धीरे धीरे देखना पलस्तर झड़ना शुरू हो जाएगा। पेंट की एक उम्र होती है, आपने पेंट किया है, कुछ दिनों बाद देखेंगे पेंट की पपटी अपने आप झड़ने लगेगी। जो आपने प्लस्तर कर गया वो अपने आप तिरकने लगेगा, भवन अपने आप टूटने लगेगा। कुछ नहीं भी करोगे आप, कुछ ही मत करो, बना के ऐसे ही छोड़ दो, आप देखोगे 100 साल बाद अपने आप वो खंडर होना चालू हो जाएगा। घर में आप वस्त्र लाते हो, रखे रहो वस्त्र को, मत पहनो वस्त्रों को। बहुत से लोग रहते हैं रखे रहते हैं, काम आया ऐसा करके अलमारी में जमा के रखते हैं, और 10-10 साल 15-15 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, बाद में जब वो पहनते हैं वो चिर्र हो गया, फट गया, सड़ गया, रखी सड़ गया। आपने घर में कॉफी रजिस्टर आते थे ना, दब जाए नहीं निकालो, 5 साल बाद निकल पता पीले पेज पड़ेगा, और ऐसे पकड़ने में फट रहा है वो। ऑटोमेटिक वस्तु, तुम नहीं भी उसे डिस्ट्रॉय करोगे, वो अपने आप हर चीज डिस्ट्रॉय होने वाली है। एक समय बाद, एक अवधि के बाद, चाहे कोई भी वस्तु हो वो अपने आप नष्ट हो। कितनी भी नवीन वस्तु खरीद के ला के रख लो, वो एक समय बाद धीरे 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 नष्ट हो ही जाएगी। आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी नष्ट हो जाएगी। कोई सी ऐसी वस्तु है जो पुरानी नहीं होती हो? कोई ऐसी वस्तु है जो पुरानी नहीं होती हो? सब पुरानी होती है। और कोई ऐसी वस्तु है जो नष्ट ना होती हो? सब पुरानी होती हैं और सब नष्ट हो जाती हैं। दूसरी वस्तु क्या कह रहे हैं? अपने शरीर को ही देख लो। कभी बालक के रूप में जन्म हुआ था, आज देखो धीरे धीरे करते वृद्ध अवस्था पर आ गए, और अध्यक्ष जी अब उस उम्र पर, उस पड़ाव पर पहुंच गए, अब जाने का समय आ गया।
धीरे धीरे कहाँ से यात्रा शुरू करी, जन्म लिया, जन्म से यात्रा शुरू करते 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 करते, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, अब किस पड़ाव पर आ गए? पहले खुशी थी, शरीर स्वस्थ था, शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट हुआ, ताकतवर हुआ, बढ़ा ना, शक्तियां बढ़ी पहले, और एक उम्र तक शक्ति बढ़ी, एक लेवल पर शक्ति जाने के बाद अब शक्तियां बढ़ रही कि कम हो रही हैं? अब शक्तियां धीरे धीरे ह्रास हो रही हैं। एक समय तक शरीर ने वृद्धि को प्राप्त किया, एक समय तक शरीर ने शक्ति को प्राप्त किया। जैसे जैसे युवा हो रहे थे, शरीर में और ज़्यादा शक्ति आ रही थी, और ज़्यादा शक्ति आ रही थी, और अब जैसे जैसे वृद्ध हो रहे हैं, शक्तियाँ और कम हो रही हैं। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, खाने की शक्ति, चलने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, जितनी प्रकार के तुम्हारे अंदर शक्तियाँ थीं, सब शक्तियाँ धीरे 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 अब ह्रास को प्राप्त हो रही हैं। और एक समय आएगा जब पूरी तरह से आप असहाय हो जाओगे, वापिस उस बच्चे के जैसे। वो बच्चा असहाय था ना, कुछ नहीं कर सकता था। जब जन्म लिया था तब कुछ नहीं कर सकता था, पड़ा था, रो रहा था, तुमने उठा लिया, तुमने खिला दिया, सुखा लिया, तुमने पुचकार लिया तो चुप हो गया, नहीं तो पड़ा है, रो रहा है। ऐसी एक समय आएगा, अब पड़े हो बिस्तर पर, कोई ने मुंह में डाल दिया तो पेट में चला गया, नहीं तो पड़े हो। बोलने की हिम्मत ही नहीं है। स्थिति इस तरह से आती है, तुम्हें सोना इस करवट से है, अब तुम बोल ही नहीं पा रहे, मुझे इस करवट, सामने वाले ने इस करवट से सुला दिया। अब बेचैनी हो रही है, दर्द हो रहा है, जिस तरफ से दर्द था उसी तरफ से, उसको समझ में नहीं आया, आप बता नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पाया, और जो आप चाह रहे थे ऐसा नहीं करे, उसने वैसा ही कर दिया। स्थिति वापस देखो, चक्र वहीं घूम के आ गया। एक छोटा बच्चा, वो भी रो रहा है, वो नहीं बता पा रहा है कि उसे भूख लग रही, पेट में दर्द हो रहा है, और एक आखिरी जाके बुढ़ापे में उस स्थिति पहुंच जाए, वो भी नहीं बता पाता उसे क्या हो रहा है। जो लोगों को लगता है वैसा लोग कर देते हैं। लोगों को लगता है कि इसको इधर से दर्द हो रहा होगा, ऐसे ही सुला दो, बहुत देर से हो रहा है, उससे जबकि उस अर्थ आसानी थी और उन्होंने उल्टे ही सुला दिया, उधर से ही कष्ट था। अब पर क्या करे, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, कुछ कह ही नहीं पा रहा। तो सब चीज़ आश्चर्यपूर्ण कह रहे हैं, जो जो कर्म जनित हमको प्राप्त हैं, चाहे शरीर मिला हो, चाहे कोई भी चीज़ मिली हो, इस कोई भी शाश्वत नहीं है। इनके राग में इतना कर्म का बंध मत कर लेना कि आगे जाके वो कर्म का फल आपको रो रो के भोगना पड़े। संयोग को संयोग समझो, संयोग को स्वभाव मत समझो। संयोग को संयोग समझो, संयोग का नियम से वियोग होगा। हर वस्तु का प्रतिपक्षी होता है, हर वस्तु का प्रतिपक्षी नियम से होता है। दिन का प्रतिपक्षी रात है। दिन आने पर खुशी मत बनाओ, ये दिन ढलेगा, रात आएगी। सुख का प्रतिपक्षी दुख है, सुख में ज्यादा हर्षित मत हो, सुख जाएगा, नियम से दुख आएगा। पुण्य का प्रतिपक्षी पाप है, ज्यादा पुण्य में हर्षित मत हो, ये पुण्य किसी दिन खत्म हो जाएगा, पाप आ जाएगा। साता का प्रतिपक्षी असाता है, इस साता के उदय में सुख मान रहे हो आप, इतने हर्षित मत हो, ये साता का उदय कभी भी जाएगा, कभी भी शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। निरोगी का प्रतिपक्षी रोगी है, आरोग्य का रोग है, हर वस्तु का प्रतिपक्षी है। जन्म का प्रतिपक्षी मरण है। ऐसी कोई सी वस्तु बताओ जिसका प्रतिपक्षी ना होता, दूसरा पक्ष जिसका अपोजिट पक्ष नहीं होता हो। हर वस्तु के एक अपोजिट पक्ष है। जब पॉजिटिव आया है तो अपोजिट भी आएगा। जन्म हुआ है तो मरण होगा, संयोग हुआ है तो इसका प्रतिपक्षी वियोग है, नियम से वियोग होगा। जिन जिन का संयोग हुआ है उनका नियम से वियोग होगा। इसलिए संयोग को संयोग समझो, संयोग को स्वभाव मत समझो। स्वभाव कभी छूटता नहीं है और संयोग छूट जाता है। स्वभाव छूटता नहीं है। पानी का स्वभाव शीतल बना है, वो छूटेगा नहीं। पानी का स्वभाव गर्म पना नहीं है,
पानी का स्वभाव शीतल बना है, वो उससे कभी नहीं छूटेगा। संयोग हुआ अग्नि का, इसलिए पानी गर्म हो गया है। जैसे ही संयोग हटेगा पानी का, अपने स्वभाव में आ जाएगा पानी। पानी का स्वभाव ठंडा है, स्वभाव नहीं छूटता, संयोग छूट जाता है। पानी में उष्णता का संयोग तुम लंबे समय तक बना के नहीं रख सकते। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, आखिरी में उसका संयोग हटेगा। जैसे ही पानी ठंडा होगा, कितना भी पानी उबाल के रख दो आप, कितनी देर गर्म रहेगा? तुम एयर टाइट बोतल में ही भर के रख दो, कितनी देर गर्म रहेगा? 4 घंटे चल जाएगा, 6 घंटे चल जाएगा, 24 घंटे चल जाएगा। जैसे चाय में भरते ना, वो बड़े बड़े थर्मस होते हैं, बना दी और 3 घंटे 4 घंटे गर्म बनी रहेगी जैसी। फिर उसके बाद आखिरी ठंडी होगी कि नहीं होगी? वो स्वभाव उसका अब वापस आएगी। संयोग तो छूटेगा ही छूटेगा। जो उष्णता का संयोग हुआ है उसके अंदर, पानी के अंदर, वो संयोग कुछ समय बाद अपने आप छूटेगा और स्वभाव में आएगी। इसलिए जितने भी संयोग हैं जगत में, चाहे परिवार से संबंधित हों, चाहे शरीर से संबंधित हों, चाहे संत संपत्ति संबंधित हों, अभी से सोच के रखो ये सब छूटेगा, जाएगा, बिल्कुल भी छूटेगा। और पुण्य का संयोग ना छूटता तो कोई भगवान ही नहीं बनता। पुण्य का संयोग नहीं छूटता तो कोई भगवान ही नहीं बनता। वे तीर्थंकर पुण्य का फल भोग रहे हैं समोषण में, यदि उसका संयोग नहीं छूटता तो समोषण में ही रहते हमेशा, सिद्ध नहीं बन पाते कभी। सिद्ध बनना है तो पाप का संयोग तो छूटा ही छूटा, पुण्य का संयोग ही छूटेगा, क्योंकि पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। जो जो कर्म हैं वे सब छूटेंगे, नवीन बनेंगे। अगर तुमने तपस्या की तो पुराने छूट जाएंगे, नवीन नहीं बनेंगे। पुराने छूटते जाएंगे, नवीन पाप कर्म नहीं बनेंगे। तो आशीर्वाद यहाँ कह रहे हैं कि मेरा आत्मा सदा एकाकी शाश्वत है, निर्मल है, अधिगम स्वभाव से युक्त है। इससे अलग समस्त जितने भी भारी पदार्थ हैं वे सब कर्म जनित हैं और शाश्वत नहीं हैं। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। हम जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, अध्यक्ष जी, कोई व्यक्ति आपको 10 लाख रुपए दे के गया, सुनाई आ रहा है? कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए दे के गया और बोला कि 5 दिन बाद ले जाऊंगा, ठीक है ना? क्या बोला? 5 दिन बाद ले जाओगे। जब वो 5 दिन बाद आएगा लेने तो आपको कितना दुख होगा? नहीं, कितना दुख कितना होगा? पैसा जाने का दुख होगा क्या? आपके पास कोई 5 लाख रुपए रख गया है, मैं बाद में आके 10 लाख रुपए रख गया है, मैं 5 दिन बाद ले जाऊंगा। आपने कहा ठीक है 10 दिन बाद ले जाना, 5 दिन बाद ले जाना। 5 दिन बाद आया, उसने कहा मेरा पैसा दे दो, आपने उठाया बैग और दे दिया, ये लो तुम्हारा रखा हुआ है पैसा। इसमें कितना दुख होगा आपको? नहीं होगा ना? अच्छा एक बात बताओ, आप जा रहे थे, 5 लाख रुपए आपको रास्ते मिल गए, बैग मिल गया एक 5 लाख का, और आप लाके घर में रख लिए। क्या सोचा? अब तो ये अपने, क्या रास्ते मिला, कोई बारिश तो है नहीं इसका, तो कितना मेरा अपना, मेरा पैसा हो गया ये तो। और 4 दिन बाद खोज करने पे कैमरे से पता चला कि बैग आपके पास है। वो जिसका बैग था वो आ गया आपके पास, भैया हमारा बैग गिरा था, पैसा वापस करो हमारे। अब बताओ उससे देने में दुख हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार कहां से आ गए बढ़िया मिल गए थे। 10 दिन बाद ये कहां से टपक गया? कौन भी मेरा? 10 दिन तक कोई, अब तुम इंतजार किया, 1 दिन 2 दिन तुमने इंतजार किया, 4 दिन इंतजार किया, कोई होगा तो मांग लेगा। 4 दिन तक कोई नहीं आया, 10 दिन 15 दिन कोई नहीं आया, अब आपको निश्चिंत हो, आपने सोचा अब तो मेरा, क्या कोई नहीं आया अब तो मेरा। और 12वें दिन आ गया, 11वें दिन तक तुम इंतजार करते रहे, तब तो नहीं आया। 12वें दिन आया, उसने कहा देख लो ये मेरा ही बैग था और ये गिरा था, आप लेके आए थे, मुझे वापस करो। अब दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा?
पहले ऐसी स्थिति बनी, सामने वाला रख के गया था, आपने रख लिए थे, उसने कहा 10 दिन बाद ले जाऊंगा, आपने दे दिए, कोई दुख नहीं हुआ था। पर इस बार देने में ये भी, तब भी आपका पैसा नहीं था और अब भी आपका पैसा नहीं है। तब भी आपका नहीं था, तब भी किसी ने रखा था, ये भी किसी ने रखा, किसी का था, आपको मिला था। लेकिन हुआ क्या ऐसी बीच में? एक में दुख है, एक में दुख नहीं है, क्योंकि दोनों का संयोग था। एक को आपने संयोग को संयोग माना था, लेकिन एक को आपने स्वभाव मान लिया था, ये मेरा ही है। दूसरे पहले पैसे को आपने अपना नहीं माना था, आपने था मेरा नहीं है, दूसरे का है, आएगा ले जाएगा, जितने दिन रखा है फिर ले जाएगा, संयोग है। जब तक संयोग स्वीकार कर रहे थे तब तक दुख नहीं हो रहा था, और जैसे ही स्वभाव स्वीकार किया, अब तो मेरा हो गया, अब तो मेरा है। और जैसे ही मेरा शब्द लगा उससे, ना तब तुम्हारा था ना पहले तुम्हारा था, लेकिन एक शब्द बीच में आ गया, मेरा, मेरा है। और जैसे ही मेरा हुआ, बस दुख प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपने अब उसे संयोग नहीं स्वीकार कर रहे। अभी भी संयोग स्वीकार थे, अभी भी संयोग स्वीकार करके रखते तो नियम से आपको दुख नहीं होता। ये भी संयोग था, ठीक है, जितने दिन का था संयोग था, चला गया, पर आप उसे स्वभाव से मान लिए थे, अपना मान लिए थे, अब दुखी हो रहे, दिन रात दुखी हो रहे। अब सबको कह रहे, मिला तो था, काश मेरे पास ठहर जाता। मेरा, जहां जहां मेरा मेरा स्वीकार किया है, वहीं दुख प्रारंभ हुआ है। जिस शब्द में मेरा लगा हुआ है, अहम एदम एदमहम अहम एदस्समि हुमि मम एदम आसी मम पुब्बेदम, त्रैकालिक मेरा पना। ओ मनोज जी, कोई संपत्ति बेची क्या? कभी कोई प्रॉपर्टी बेची तुमने? मकान, दुकान कुछ बेचा? आपने बेचा? सुरेश जी ना, आपने? महेंद्र जी, कोई पुराना जमीन कहीं गांव वाँव की, इधर की, शहर में बेची है क्या? बेची होगी, ठीक है। कहाँ पे बेची? राजस्थान में। तो कभी राजस्थान उसके बाद फिर गए कि नहीं? बेचने के बाद जाते हो ना। तो जब भी वो प्रॉपर्टी देखते हो, साथ में, सुरेश नाम है आपका, सुरेश जी को साथ में लेके गए आप अपने गांव राजस्थान, और जा रहे थे, जो आपने प्रॉपर्टी बेची थी, प्रॉपर्टी दूसरे ने खरीद ली, आपने अच्छे पैसे भी ले लिए उसके, और उसने उस पर बढ़िया बिल्डिंग बना दी। अब जब आप निकलते हो वहां से, तो क्या बोलते हैं? अच्छा, ये मेरी थी, उस समय मैंने सस्ते में बेच दी, ये मेरी थी, मैंने सस्ते में। अब वहां से निकल गए, फ्लाई ओवर तो बढ़िया कीमतें बढ़ गई उस जमीन की। जब बैठी, जब माटी मोल बेच दी थी, अब हीरों के मोल हो गई जमीन की कीमत। अब जब जब निकलते हो, उसको देखकर दुख होता है कि नहीं हो रहा? ये मेरी थी, उस समय नहीं बेचता तो आज मैं अरबपति हुआ था। पैसा ले लिए उस समय, जितने आपको लेने, सब कुछ लेने के लिए, अभी तक राग नहीं छूटा है। अब जब जब उसे देखते हो, अभी भी यह है, मेरी थी, वो मेरी थी, वो मेरी थी। जैसे ये आया, दुख प्रारंभ हो गया, ओहो सस्ते में बेच दी, हाँ देखो इसने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली इस पे। उस समय हमको जरूरत नहीं होती पैसे की, हम बिल्कुल नहीं बेचते इसको, मौके की जमीन चली गई हाथ से। अब जब जब जमीन को देखते हो, तब तक आंख में आंसू आता है, मौके की जमीन हाथ से निकल गई, मेरी जमीन थी। कोई कहता है अरे ये तो उसने, अरे नहीं मैंने बेची थी, मेरी थी, लड़ लोगे तुम अभी भी। कोई कह दे कि ये जमीन तो उसकी थी, उसने बेची है, आपने पैसे ले लिए, खत्म हो गया, आपको जमीन से कोई संबंध नहीं है ना। अब कोई कह दे कि ये जमीन उसकी थी, उसने बेची है, जबकि बेची आपने थी, अभी भी आप लड़ लोगे उससे, मेरी जमीन थी, मैंने बेची थी। कैसा क्या बोलते हो तुम? झूठ बोलते हो, मेरी जमीन थी, मेरी जी थी। अरे तेरी तो गई, तेरी तो गई, फिर कहां से थी? पर अभी भी मेरी बैठी हुई है,
अभी भी कोई यदि कोई बोल दे ये तुमने नहीं उसने बेची थी, तो अभी भी दुख प्रारंभ हो जाता है। अभी भी देखो वो कैसा बोल रहा है, मेरी जमीन को उसका नाम लगा के बोल रहा है। अरे तुमने बेच दी, पैसा ले लिया, अब वो किसी का नाम भी बोले तो तुम्हें क्यों दुख होना चाहिए? लेकिन तब भी घर में आकर देवी से कह रहा है, देखो कितना झूठ बोलता है, मेरी जमीन को उसका नाम बता के बोलता है, जबकि बेची मैंने थी। अरे बोल भी दिया तो पैसा तो तेरे पास ही आया था, पैसा तो तुमने ही लिया था, उसने नहीं लिया था, अब ना उसको मिलने वाला है। फिर भी एक राग बैठा है, ये मत बोल देना ये उसने बेची, मेरी थी। त्रैकालिक राग चल रहा है, भूत का राग, भूत का राग। वस्तु जानने के बाद भी उसका राग नहीं छूटा, दुख अभी भी उससे हो रहा है। वर्तमान में तो है ही, मेरी है मेरी है मेरी है। अब भविष्य में, अब महेंद्र जी घर है कि नहीं आपका? यहाँ पे मकान है कि नहीं है? कैलाश जी, कैलाश नाम है ना आपका? कैलाश जी घर है कि नहीं है? बढ़िया है। उसके बगल में और भी घर हैं कि नहीं है? उसके बगल में अगल बगल में घर हैं कि नहीं? मान लो तुमने सुन लिया पड़ोसी घर बेच रहा है, पड़ोसी घर बेच रहा है, तो मन में क्या आएगा? हम ले लें, हम ले लें, यही आएगा ना भाव। हम ले लें, हमारा घर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और जगह मिल जाएगी हमको। बेच रहा है और हमें खरीदने की सामर्थ्य है, हम खरीद भी सकते हैं, और सामने वाला बेच रहा है और अपन खरीद सकते हैं, तो भाव क्या आता है? पहला हम ही लें इसको, और हम उस पर निगाह लगा के बैठे हुए कि जैसे ही बेचेगा मैं खरीद लूंगा, जो भी दाम लेगा मैं खरीद लूंगा। ठीक है, नहीं भाव ऐसा बनाए कि नहीं बनाए? भाव ऐसा रहता ही नहीं रहता कि जो भी दाम लेगा मैं खरीद लूंगा, मुझे पर खरीदना है क्योंकि मेरे बगल से लगी हुई है, तो मेरा घर भी बड़ा हो जाएगा और मुझे उपयोग में भी जाएगी, दुकान भी हो जाएगी। लेकिन उसने बिना बताए चुपचाप किसी को भेज दी, बिना बताए भेज दी। अब बताओ आपको दुख होगा कि नहीं? अरे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बताए नहीं, मेरे को बेच दी, मुझे चाहिए थी, यही चाहिए थी। क्योंकि आप मान के बैठे थे, आपने मान लिया तब तो मेरी है, जब भी बेचेगा मैं ही खरीदूंगा, इसे मेरी जैसी है। और अब उसने बेच दी दूसरे को। अब जब जब वो प्रॉपर्टी को देखते हो दुख होता है, बिना पूछे बिक गई, बिना पता ही नहीं पड़ पाया, नहीं तो मैं लेता इसको, मैं लेता। अब उस प्रॉपर्टी को जब जब देखते हो तब तब दुख होता है, दूसरा खरीद लिया, क्योंकि सामर्थ्य थी ना अपने अंदर खरीदने की। दुख होती है वस्तु, जब चीज तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं हो खरीदने की और दूसरा खरीद ले तो दुख नहीं होता। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है 1 करोड़ रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, तो कोई भी खरीदेगा, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य, हम 2 करोड़ को भी खरीद सकते हैं, और कोई ने 50 लाख में बेच दी वो प्रॉपर्टी, फिर दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम मान बैठे थे ये तो मैं ही खरीदूंगा, मेरी ही है। वहां भी ममत्व जुड़ चुका था, हमें पता नहीं था उस मकान से हमारा ममत्व जुड़ चुका था, और ममत्व जुड़ा, दुख प्रारंभ हो गया। भविष्य का दुख, भविष्य का दुख। जब जब ममत्व जुड़ता है, आचार्य कह रहे हैं, इसलिए संयोग को संयोग स्वीकार करो, संयोग को स्वभाव स्वीकार मत करो। स्वभाव मानने से ही दुख प्रारंभ होता है, और संयोग मानने से ये दिमाग में रहता है इसका वियोग निश्चित है। जो जो संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। जब वियोग निश्चित ही है तो आदमी पहले से तैयार रहता है, पहले से तैयार रहता है। मानता हो कोई घर में पहले से बताते हैं कि 4 मेहमान आने वाले हैं, आप पहले से तैयार रहते नहीं रहते? आपको कोई दुख होता है 4 मेहमान भोजन कराने में? कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से तैयार पता है कि 4 मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे करनी है व्यवस्था उनकी, और आप उस हिसाब से सुबह से लग जाते हो और व्यवस्था करते हो, कोई प्रकार का दुख नहीं होता। और लेकिन अचानक कोई कह दे 4 आने वाले हैं, टेंशन हो जाएगी, क्या खिलाएंगे, कहाँ से लाएं, सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हमको इधर भी जाना है, हमने तो उधर सोचा था हम उधर जाएंगे, हम उसके घर जाना था, कितना विकल्प चालू हो जाएगा।
पहले से मेंटलिटी तैयार हो तो किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। आदमी सोच के रखता है कि अब 4 लोग आ रहे हैं, आज भी हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ घर में काम है, और पहले से सोच के रखता है तो दुख नहीं होता। और अचानक किस कोई आ जाए बिना सूचना के तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, तो दुख प्रारंभ हो जाता है। ऐसी पहले से मेंटली तैयार करो, ये जो वस्तु मुझे मिली है वो मुझसे जाएगी, छूटेगी, आज नहीं तो कल छूटेगी। जितना दिन का संयोग हो उतने दिन मेरे पास रहेगी, उसके बाद मुझसे जाएगी। जब पहले से सोचे रहे जाएगी जाएगी, तो जब चली जाएगी ना तो दुख नहीं होगा। आप सोच के रखियो कि कभी नहीं जाएगी, आप सोच के रखियो कभी नहीं जाएगी। जब कभी नहीं जाएगी सोच के रखियो और चली जाती है अचानक, तो दुख होता है। और पहले से सोच लें ये शरीर भी जाने वाला है, जाएगा जाएगा जाएगा, ये इसमें रोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा दुख नहीं तो रोते फिरोगे, देखो तो क्या हो गया शरीर में, अब तो हमसे चलते ही नहीं बनता, अब तुम तो बैठते ही नहीं बनता, ये शरीर काम ही नहीं कर रहा, रोने लगोगे, बिलखोगे, सबको बोल बोल के बताओगे। और पहले से सोच लिया था इस धीरे 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 ये शरीर काम करना बंद करेगा, फिर ये बना, देखो अब हाथ ने काम करना बंद कर दिया, मुझे पता था ये शरीर काम करना बंद करेगा, देखो अब पैर ने काम करना बंद कर दिया, मुझे पता था ये शरीर काम करना बंद करेगा, देखो अब आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया, मुझे पता था ये शरीर काम करना बंद करेगा, देखो कानों ने भी काम करना बंद कर दिया। स्वयं वो चीज़ गे बन जाएगी, क्योंकि उनको पहले से ही पता था, आवाज़ था कि ऐसा होने वाला है, तो दुख नहीं होने वाला। हमें पता ही नहीं था कि हमारी आंखें काम करना बंद कर देंगी। स्वाद आँख अचानक चली गई तो हम रो रहे हैं, हमारी आँख चली गई, हमारा चल दिख नहीं रहा, आँख से दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, रोना संकलित कर रहे हैं। वो पहले से सोचें जब तक दिख रहा है, एक दिन ऐसा आएगा ये आंखें भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। अब जब आंख काम करना बंद करनी, आपको अंदर से मुझे पता था कि एक दिन आने वाला है, ऐसा ये दिन भी आने वाला है जब आंखें काम करना बंद कर देंगी। पहले से तैयार रहो, पहले से तैयार रहो तो दुख कम होगा, अचानक कुछ होगा तो दुख ज्यादा होगा। यही कह रहे हैं आचार्य भगवान, सभी पदार्थ कर्म जनित हैं, वे शाश्वत नहीं हैं, उनको शाश्वत नहीं मानो और अपना आत्मा का कल्याण में लग जाओ। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पहले आ रही तो कल फिर चर्चा करेंगे शाम को। बोली भगवान महावीर स्वामी की।